Good evening, everyone, and welcome to third part of the weekly test paper conducted on Friday. और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने 1 से 10 और 11 से 20 डिस्कस कर लिया। दिस इज द थर्ड पार्ट और इसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पेपर में इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमें कह रहा है कि अगर x की वैल्यू -0.5 है, -0.5 का मतलब है -½ है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमें सारे ऑप्शन को एक बार चेक करने की जरूरत है। जैसे 2 की पावर -1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, पॉजिटिव आएगा ये। तो सेकंड ऑप्शन में है 1/x, इसको लिखोगे 1/-1/2, तो ये बन जाएगा -2, ये नेगेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट है 1/x², 1/x² मतलब ये -1 का स्क्वायर 1/4, तो ये 4 हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है। और डी ऑप्शन में 2 की पावर x मतलब 2 की पावर में माइनस का 1/2 मतलब √2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू देख लेंगे, स्मॉलेस्ट वही होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बेल रिंग्स every 18 मिनट्स, सेकेंड बेल रिंग्स every 24 मिनट्स, थर्ड बेल रिंग्स आफ्टर 32 मिनट्स, और तीनों बेल एक साथ बजते हैं 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अगली बार वो कब एक साथ, तो सीधी सी बात है, एलसीएम निकाल लो 18, 24 और 32 का। जो भी वैल्यू आएगी उसको 8 के साथ में ऐड कर लेंगे, 8 बजे मॉर्निंग मतलब 8 AM में ऐड कर लेंगे। तो बाकी पूरे क्वेश्चन में 18, 24, 32 का एलसीएम ही निकालना है। तो ये एलसीएम हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका एलसीएम। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया ऑलमोस्ट। 3 4 12, 48 इंटू 6, 48 इंटू 6 मतलब 288 आ रहा है। 288 मिनट्स, 288 मिनट्स का मतलब होता है 4 घंटे, 4 आवर 240 और 48 मिनट, मतलब 8 में 4 आवर 48 मिनट ऐड करेंगे तो आंसर हो गया 12:48 में ये बेल एक साथ फिर से बजेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया तुम्हारा 23। x है √3 प्लस √2 और तुम्हें फाइंड करना है x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³। तो x अगर √3 प्लस √2 है तो एक बार 1/x भी निकाल लो इसके साइड में, जो कि ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रैशनलाइज करना आता है। रैशनलाइज करते ही ये वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस √2, मतलब 1/x हो गया √3 माइनस √2, x हो गया √3 प्लस √2। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, x प्लस 1/x को पहले ही सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आ रहा है 2√3। क्योंकि अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो तो प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 2√3 होता है। और अगर हमने ये निकाल लिया कि x प्लस 1/x 2√3 है, तो इसका क्यूबिंग ही करना है। दूसरा ब्रैकेट जो है उसके अंदर में है x³ प्लस 1/x³, तो क्यूबिंग कर लेते हैं। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, ए भी मतलब x इंटू ए प्लस बी के जगह में लिख लो 2√3, और इसका क्यूब करोगे तो 8 इंटू 3 24√3 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 24√3 माइनस 6√3, दैट इज 18√3। तो ये वैल्यू इसके साथ ऐड कर दो और तुम्हारा आंसर आ गया 20√3, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। मतलब हम लोग को स्टार्ट करना है, यहाँ पे एक डिजिट है x, यहाँ पे एक डिजिट है y। हमने डिजिट एट यूनिट्स प्लेस को 100% करना है, मतलब इसका डबल कर देना है। और डिजिट एट 10 प्लेस को 50% बनाना है, मतलब इसका आधा कर देना है। तो वो बोलता है कि न्यू नंबर दस फॉर्म्ड इज 19 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है। तो इसमें बेस्ट यही रहेगा तुम ऑप्शन की मदद ले लो। जैसे सपोज कर लो 22 है, अब 22 में इसको डबल किया 4, इसको हाफ किया 14, तो 22 माइनस 14 करने पे 8 आ रहा है, 19 तो आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन वैसे ही गया। अगला ऑप्शन था 63 का। 63 में अगर मैं इसको डबल करता हूँ 6, इसको आधा करता हूँ 36, तो 63 माइनस 36 तुम्हारा 27 के इक्वल है, जो कि अगेन 19 नहीं है, तो ये भी गया। सी ऑप्शन में 24 डबल किया 8, इसको आधा किया 18, 24 माइनस 18 किया 6 आ गया, 6 भी नहीं होगा, तो डी इज द नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ दिस होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रू ड्राइवर एंड अ हैमर हैव द सेम प्राइस। तो ऐसा करते हैं, एच डी स्क्रू ड्राइवर को दे देते हैं 100 रुपीज़, हैमर का भी कर देते हैं 100 रुपीज़। एच डी फॉर स्क्रू ड्राइवर, एच फॉर हैमर। अब प्राइस स्क्रू ड्राइवर का हमने बढ़ाया है 5%, मतलब न्यू प्राइस एन एच डी हो गया इसका 105, और इसका 3% बढ़ाया है तो 103 रुपये। अब ऐसे हमने 3 स्क्रू ड्राइवर्स और 3 हैमर्स करते हैं, तो ओल्ड प्राइस के हिसाब से तुम्हारा बन जाएगा 300 प्लस 300, दैट इज 600। और न्यू प्राइस के हिसाब से, न्यू प्राइस अगर देखें
क्योंकि हमने प्राइस तो बढ़ा दिया है, तो 3 इसके लिए, तो 315, यहाँ पे 309, तो ये बन गया 624। तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है। तो डिफरेंस इज 24 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 600 इंटू 100, काट के ये बन गया 4%। 4% मतलब 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड के अंदर क्या है तुम्हारा प्रेजेंस 3/4 ऑफ गोल्ड, मतलब 75% गोल्ड है, और 20 कैरेट गोल्ड के अंदर में गोल्ड का पार्ट है 5/6 ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट टू दैट ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट, मतलब 3/4 का रेशियो लेना है विथ 5/6। सिंपल हो गया ये, तो 3/4 इंटू 6/5 कर लेंगे। अब काटते हैं इसको 3 2, मतलब 9/10 बिल्कुल होगा ऑप्शन में बी ऑप्शन, 6 इज बी। ठीक है, 26 है ये बी आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें तुमको दिया हुआ है कि सपोज कर लो तुम्हारे पास में कार का एक एम्प्टी फ्यूल टैंक है जिसको तुमने फुल कर दिया है विथ ए टाइप पेट्रोल। तो ए टाइप पेट्रोल मतलब सपोज कर लो 100 लीटर तुमने ए टाइप पेट्रोल इसमें पुट कर दिया। अब ये जब 50% खाली होता है, व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी इट वाज फिल्ड विथ बी टाइप पेट्रोल, मतलब जब ये 50 लीटर ए पे पहुंचता है तो तुम इसको फिल कर देते हो 50%, मतलब बी से फिल कर देते हो। ठीक है ना। अब अगेन जब ये आधा होगा तो क्या होगा सिचुएशन, मतलब अब क्या हो जाएगा, आधे में यहाँ 25 लीटर ए आ जाएगा और यहाँ पे 25 लीटर बी आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे तुमको क्या करना है, व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी इट वाज फिल्ड विथ ए टाइप पेट्रोल। तो अब सोचो ए टाइप पेट्रोल कहाँ जाके घुसेगा, 25 तो यहाँ पे आ जाएगा 50 लीटर ए। अब आखिरी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी अगेन, तब अब इसका अगर आधा कर रहे हो मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ 75 हो गया है, इसका आधा मतलब 37.5 और इसका आधा मतलब 12.5, तो तुमने फिर से बी टाइप पेट्रोल डाल दिया, मतलब 50 यहाँ पे डाल दिया बी टाइप पेट्रोल। तो अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए टाइप पेट्रोल एट प्रेजेंट इन द टैंक। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ए के लिए तो भैया 37.5 है, और बी अगर पूछा होता तो वो 62.5 हो जाता। तो तुम्हारा आंसर अभी ए पे फोकस कर रहा है, तो 37.5% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ एन स्टूडेंट्स इज 64 kg। तो ऐसा करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। 64n हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 8 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज मार्क्स ऑफ 73 ज्वाइन द क्लास। 8 बच्चे जिनका एवरेज स्कोर है 73, मतलब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ बच्चे हो गए n+8, और द न्यू एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास इज ए होल नंबर। तो न्यू एवरेज कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, 64 + x हो जाएगा। अब यहाँ से जब तुम x के लिए सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा कैलकुलेशन के बाद बन जाएगा 73 - 64 × 8 अपॉन में n+8, दैट मीन्स इन टोटल बन गया 9 × 8 अपॉन में n+8। अब तुमको यहाँ पे ये सोचना है कि n क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि n इज अ वैल्यू बिटवीन 25 एंड 60। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर x टू बी ए होल नंबर, क्योंकि वो चाहता है कि एवरेज जो हो वो एक होल नंबर हो, या x को होल नंबर बनाना चाह रहा है, तो तुमको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 72 को डिवाइड कर दे। n की जगह कुछ ऐसी वैल्यू ऑप्शन से पिक करो जो 72 को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 36 लेता हूँ तो 36 + 8 44 हो जाता है। अब 44 तो इसको डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए इसको कट कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन में है 28, अगर मैं 28 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 28 + 8 जो कि होता है 36, जो कि इसको बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। तो मेरा सही आंसर हो गया बी, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि तुम्हारा जो न्यू एवरेज बन रहा है एन जो है तुम्हारा वो 28 का बन रहा है। ठीक है ना, एवरेज मार्क्स ऑफ दैट इज 28। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, मतलब ये हो गया 40। इफ सी वेयर टू रिप्लेस ए, मतलब सी और बी का एवरेज हो जाएगा 19, मतलब 38। इफ सी वेयर टू रिप्लेस बी, मतलब ए + सी, ये हो जाएगा 42। अब हमें बताना है तीनों का एज, तो पहले ऐसा करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए + बी + सी, ये तुम्हारा बन गया 42 + 38 हो गया 80 + 40 120। तो a + b + c की वैल्यू आ गई 60। अब अगर a + b + c 60 है और a + b 40 है, तो यहाँ से c का एज बन गया कितना 20 का। यहाँ डाल दोगे तो a का एज हो जाएगा 22 का, और यहाँ डाल दोगे तो b का एज हो जाएगा 18 का। अब ऑप्शन जी चेक करो, a 22, b 18 और c 20, तो a इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं।
there is a 60% increase in an amount in 6 years at SI. What will be the CI on rupees 12,000 after 3 years at the same rate of interest? मतलब अमाउंट जो है वो 60% इंक्रीज कर गया है, तो किसके रेस्पेक्ट पे? प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट पे। तो इसको काट के ये वैल्यू आ रही है 8p/5, अमाउंट हो गया 8p/5, प्रिंसिपल है तुम्हारा p। तो SI निकाल लेते हैं पहले। SI हो जाएगा a माइनस पी, मतलब 8p/5 माइनस पी, दैट मीन्स 3p/5। अब SI के फॉर्मूले में चल लो, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। SI की जगह लिख लो 3p/5, p अपनी जगह है, r 60% का था तो 60/100, और टाइम हमें नहीं पता, अच्छा नहीं टाइम पता है 6 है, तो यहाँ से एक सेकेंड, तो ये तुमको क्या चीज़ की वैल्यू देगा? नहीं, यहाँ पे r हमें नहीं पता है, r हमें निकालना है एक्चुअली, तो r को रहने देते हैं। तो अब p से p गया, यहाँ और क्या कटेगा? एक तो ये 3 6 को काट देगा 2, ये इसको काट देगा 50, मतलब r की वैल्यू आ गई 10% की। अब हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। CI का फॉर्मूला होता है a माइनस पी, ए का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r/100 होल रेस टू द पावर ऑफ n माइनस पी। अब p हम कॉमन ले लेते हैं, p को कॉमन लेने पे अंदर क्या आ गया? 1 प्लस r/100 होल रेस टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, p हमारा था 12,000 का, 1 प्लस r हमने निकाल लिया था 10/100, और ईयर हम लोग को दिया हुआ है 3 साल का, -1। अब इसको सॉल्व करके देख लो, क्योंकि ये सॉल्व करके तुम्हारा जो आंसर आएगा वो है 3972 का, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन, दैट इज द सी ऑप्शन 3972। So with this we come to the end of this particular video. Again I will say the same thing, कोई प्रिंटिंग एरर था नहीं, तो जो भी सॉल्यूशन को स्टडी करने के बाद डाउट्स आएंगे, यू कैन आस्क मी इन द क्लास। सो टिल दैट टाइम लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन।